नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप इस समय मेरे साथ है समाचार किंग पर। और जहां से आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको बता देती हूं कि हम है प्रभाग क्रमांक 8 में, ये टिमकी एरिया है। और यहां पर आज हम जानने वाले हैं मतदाताओं की मन की बात। तो आगामी 15 जनवरी 2026 को महानगर पालिका के जो चुनाव होना है, उसके लिए हम आज निकले हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है, वो उनके इरादे क्या हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज यहाँ हम जनता के बीच में उतरे। ये आम नागरिक हैं जिनको चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ अपनी मौलिक सुविधाएं चाहिए और अपने नेता को किस तरह का देखना चाहते हैं कि जानना चाहूँगी कि आप इस इलाके में रहते हैं, यहाँ पर आप कैसा नेता चाहेंगे? हमारे को ऐसा नेता चाहिए कि जो जनता के बीच में रह के एक आम नागरिक की तरह वो काम करे। जो पानी की समस्या है, अपना बिजली है, टैक्स है, गंदगी का जो विषय रहता है, ये सब उन्होंने सॉल्व करना चाहिए। जी, आप बताइए किस तरह का नेता चाहिए आपको? नेता ऐसा होना चाहिए कि वार्ड में रोज घूमना चाहिए चुन के आने के बाद में। अभी इसके पहले जो नेता थे, नगर सेवक थे, उनसे आप संतुष्ट हैं क्या? और हम संतुष्ट थे, है एक दो नेता उन लोगों से संतुष्ट थे, पर अभी उनकी टिकट ही कट गई है। जी, आप बताइए। नहीं, सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए क्या? अभी इस प्रभाग में टिकट किसको मिली है? श्रेयस जी कुंभारे को मिली है, भाजपा से श्रेयस जी कुंभारे है, और अपना राहुल जी खंगार इनकी मिसेस है लेडीज़ में, और अपना मोमिनपुरे से कामिल जी अंसारी। तो आपको ऐसा लगता है कि ये बदलना चाहिए थे, या फिर ये कुछ काम करते हैं या नहीं करते हैं हमारे साथ में? जी, आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन अभी आप अपना नेता चुनने जा रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए एक नगर सेवक को? क्योंकि नगर सेवक का आम जनता के साथ सीधा जुड़ाव होता है। अच्छा चाहिए ना यहाँ पे सुविधा। अच्छा, चलिए हम और भी यहाँ के नागरिकों से बात करेंगे कि आप बताइए कि जी, अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पर, तो आप कितने संतुष्ट हैं? उन पहले भी इस प्रभाग में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के नगर सेवक थे, आप कितने संतुष्ट हैं उनके कामों से? संतोष ये है कि मैडम देखो, जब तक मतलब इलेक्शन रहे जब तक संतोष है। इलेक्शन होने के बाद में यहाँ कोई कारपोरेटर कोई बात पर नज़र नहीं करता है। जाने के बाद में मतलब घरों में चक्रे काटो तो अभी नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। तो अपने को अभी ऐसा होना नगर सेवक की मतलब हर आदमी की समस्या पूरी होने को होना, हर इंसान की समस्या पूरी होनी चाहिए। और यहाँ के नागरिकों का कहना है कि जो भी जी 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 अब हमारा नेता ऐसा होना चाहिए कि हमारे समाज का विकास हो, बस हमारा समाज का भवन तैयार हो। तेली समाज के। जी, आपको कैसा लगता है कि कौन प्रत्याशी आएगा जो आपके काम आ सकता है? अब देखो, अब कौन आता है किसको बता नहीं सकते। आपने अपनी मांगे रखी तो होंगी ना किसी के आगे? अभी तो प्रभाग में सब नए नए चेहरे दिख रहे हैं मैडम। जी, तो आने वाला नगर सेवक ऐसा हो, जनता सेवक हो, जो प्रभाग के जो नागरिक है उनकी हर समय समस्या का समाधान करे, इस हिसाब का नगर सेवक हमको मिलना चाहिए। तो देखते हैं अभी 15-16 तारीख को क्या होता है। जी, आप बिल्कुल सही है कि जो जनता से सीधा जुड़ाव रखे, ऐसा नगर सेवक चाहिए। यहाँ पर इस टिमकी इलाके के वरिष्ठ यहाँ पे सम्माननीय हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ऐसा लगता है कि युवा कहीं पे पीछे छूट रहा है? हाँ, युवा तो पीछे छूट ही रहे हैं आजकल पार्टियां भी जो है ना, जो 4-5 रकम की पार्टियां हो गई है, सब नए नए चेहरों को दे रही है। जिन्होंने 20-20 साल काम किए उनको किसी को भी यानी सीट दिए नहीं यहाँ पे, तो लोग तो आगे पीछे जाने ही हैं। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि युवाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए, नए चेहरों को मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, ऐसी बात नहीं है, पर ये क्या है, अभी 1-2 साल से हुआ आया युवा, उसको दे दिए टिकट। जो 20 साल से जो काम कर रहा है उसको वो कहाँ गया? अच्छा, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, वैसी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, जो 20 सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको टिकट ना देकर नए चेहरों को टिकट दिया है। 15 जनवरी को आम जनता का चुनाव है। इसी में सभी को एक अच्छा नगर सेवक जो जनता के बीच में जाए, ऐसा नगर सेवक चुनना है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सेना का हो, किसी का भी हो, ऐसा जनसेवक चुनना है जो सभी के साथ में हो, दुख में सुख में
सबका विकास हो, प्रभाग का विकास हो। अभी इस प्रभाग में जितने भी प्रतिनिधि थे सारे कांग्रेस के थे, क्या उनके कामों से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं है, चारों कांग्रेस के नगर सेवक कभी जिनकी शक्ल भी देखने नहीं मिली ऐसे नगर सेवक। एक किसी का नाम बता, चारों का नाम बता सकते हैं क्या आप? नाम पता है, अच्छा, एक जुल्फ़िकार भुट्टो। आप कभी मिले हैं उनके साथ? किसी ना आम जनता का काम तो पड़ता रहता है। मेरी खुद मुलाकात हुई है और मैंने उनको काम के लिए बोला है, तो उन्होंने ये बोला है कि ये प्रभाग आपने हमको वोट नहीं दिया तो हम आपका काम कैसे करेंगे, कांग्रेस के नगर सेवक। नहीं तो आपके पास इसका आधार होगा ना, कोई तो सबूत होगा कि हमने वोट दिया है या नहीं दिया है। वो अब हमने दूसरी पार्टी को दिया है, पर नगर सेवक तो हमारे प्रभाग के है ना। जी बिल्कुल, उनका नगर तो काम सेवक बनता है अगर ना सभी का काम करना। बिल्कुल फिर नगर सेवक एक के थोड़ी ना होता है, प्रभाग के नगर सेवक है, प्रभाग की जनता के लिए काम करना है उनको। मैं वोट दूं या ना दूं, मेरा नगर सेवक खुद जिनके सुन रहे हैं कि नगर सेवकों के जो वक्तव्य जो रहते हैं कि आम जनता से यही समय है कि आम जनता बता देगी कि आप नगर सेवक के क्या बोल होते हैं। अच्छा, इस समाचार के माध्यम से मैं सभी नागपुर की जनता से अपील करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को जो चुनाव है, सारे के सारे मतदाता जो भी है सारे के सारे वोट डाले। वोट 100% होना चाहिए। चाहेंगे क्या क्वालिटी होना चाहिए नगर सेवक में? नगर सेवक में क्वालिटी ये होना चाहिए मैम कि वो कैसा है, बस्ती की नुमाइंदा करे, सुबह उठ के एक सर्वे करे कि किसको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है, किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसकी समस्या हल करे। लोगों को बस इंसानों को यही चाहिए मैम, उसके बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। और कैसा है, अभी आज का नेता बोले तो युवा ने तो एजुकेटेड होना मैम, एजुकेटेड कहते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत सपोर्ट मिलता है, आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी बहुत सपोर्ट मिलता है और सभी को मतलब आगे बढ़ने का एक हौसला मिलता है लोगों से कि मतलब एजुकेटेड एक नेता है। आप युवा हैं, जनता की कोई अपील बताइए कि आप जनता को क्या आह्वान करेंगे 15 तारीख के लिए? जी मैं तो बोलूँगा, देखो वोट करना है तो सोच समझ के करिए और अच्छे से करिए, किसी के दबाव में ना जाइए, किसी के पैसे ना खाइए। मेरा ये बोलने का मतलब है वोट देना है तो अपने मन से दीजिए, विकास देखे आगे का। जो भी ये सब आम नागरिक थे, इनका कोई मतलब नहीं है कि कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। इनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस इन्हें तो अपनी मौलिक सुविधाओं की ज़रूरत पूरी होती रहे और इनके काम होते रहे, बस ये जनता यही चाहती है। बने रहिए समाचार किंग पर रीता खरेतिया के साथ।